हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले उसी क्वाड्रेटिक की बात करने जा रहे हैं जो आपने 10th में पढ़ रखा है। हम वहीं से ही क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, मतलब वहीं से हम टॉपिक को ही शुरू करने जा रहे हैं जो 10th में आप पढ़ के आए हैं। उस पर भी जेईई मेन में क्वेश्चन आता है, एडवांस में आता है, कैसे आता है हम आपको सब दिखाते हैं चल में। जरा देखिए, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। अभी इसके हम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राफ की बात हम अगले टर्म पे करेंगे। पहले जो 10th की टॉपिक थी वो हम कर लें, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ये एक हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ax² + bx + c = 0। ये हमने क्वाड्रेटिक लिख दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि जो a b c लिया है मैंने, वो कोई और नहीं लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है। और आप पीछे पढ़ के आए हैं, हर रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, हर इंटीजर भी क्या है, एक रियल नंबर है। और चूंकि क्वाड्रेटिक लिया है और साथ में इसमें a कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक होगी नहीं। आइए इस क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, और पहले इसको पढ़ने से पहले चीज हम आपको और बता दें। अभी इसके हम ग्राफ की बात नहीं कर रहे, ग्राफ की बात करेंगे। इसको पहले सारी चीज एक्सप्लेन कर दें उसके बाद। अब देखिए यहां पर कि जो क्वाड्रेटिक मैंने लिया है उसमें a ≠ 0 है, और ये क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्पेशल केस है। आपने पीछे फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, कितने डिग्री का, n डिग्री का, उसी को 0 की इक्वल कर दीजिए, वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आपको हम एक चीज और बता दें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में, कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जितनी डिग्री की होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। हम रूट्स की बात कर रहे हैं, वो रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, नॉन रियल भी हो सकते हैं, जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर ये जान लीजिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री की है तो उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, अलजेब्रा है। ठीक। और पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा था फंक्शन, उसी को हमने इक्वल टू 0 कर दिया है, और जो उसके कोफिशिएंट दिए थे वो हम ऑलरेडी क्या लिए थे, रियल नंबर, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये उसी का स्पेशल केस है, उसमें हमने n की वैल्यू 2 ले ली, तो अब ABC क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। और यहां पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। आइए इसी को सॉल्व करके हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट पहले निकाल ले रहे हैं, जिसका नाम आप पढ़ के आए 10th में, क्या है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, 2 डिग्री की है, 2 रूट्स हैं, तो दोनों को निकालने के लिए क्या करने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने आपको पीछे बता रखा है, पीछे आपने किया भी है, जो कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 हो उसके कोफिशिएंट को +1 कर लीजिए। जो कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 है वो क्या होना चाहिए, +1। ये आपने पीछे किया है। और यहां पर कोफिशिएंट वेरिएबल क्या लिया है, x लिया है, तो उसकी पावर कितनी है, 2 है। इसका कोफिशिएंट इस समय कितना है, a है, a से आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। और a 0 के बराबर पहले से नॉट 0 के बराबर दिया है कि 0 के बराबर नहीं, तो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी कंडीशन ये भी हो रही है। तो यहां से क्या हो गया, x² + b/ax + c/a = क्या, 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x² + 1 हो गया। अब जो पीछे आपने पढ़ा है वही काम कर दीजिए। x का कोफिशिएंट कितना हो गया, b/a, इसका क्या कर लें, इसका क्या कर लें, हाफ। वेरी गुड। फिर क्या करें, वही ऐड कर दीजिए, वही क्या करिए, माइनस। देखिए जो चीज हम आपको पीछे पढ़ाते चले आए हैं वो चीज हम बदलेंगे नहीं, वही हम करेंगे, और वही आपको भी करना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, x² + बोलिए b/ax, और प्लस क्या किया, b²/4a², यानी x कोफिशिएंट जो b/a है उसका हाफ कितना हो गया, b/2 है, उसी का स्क्वायर क्या किया, ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ये हमारा टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
अब हम क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर बाई 4a² को दूसरी तरफ ऐड कर दे रहे हैं और इसको उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये क्या हुआ, -c बाई ए। ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखे जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, x फिर साइन प्लस फिर क्या ले, b/2a का हो गया परफेक्ट स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकल आई। जो आपने पीछे किया वही करना है, कुछ कहीं कोई चेंज नहीं करना। ये आपने फंक्शन में भी किया, भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, नहीं बनाया है, वही करिए। तो यहां से क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, b² - 4ac बाई क्या 4a, तो सॉरी 4a² है, ये माइनस किया है, तो ये आपका 4a² b² माइनस क्या हो गया 4ac। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट, देख लीजिए, समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस अंडर रूट क्या b² माइनस 4ac बाई क्या 2a। अब इसको वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट क्या b² माइनस 4ac बाई क्या 2a। अगर पॉजिटिव लेंगे तब भी ठीक है, निगेटिव लेंगे तब भी ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या है 2a ही है। तो ये ले लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या b² माइनस क्या 4ac बाई क्या 2a। ये x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू आपने निकाल ली, एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार क्या निगेटिव, b प्लस अंडर रूट क्या b² माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरी वैल्यू आ गई -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अभी इसी रूट्स को हम ग्राफ से भी आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा सा हम ग्राफ पे नहीं आ रहे हैं, रुक करके आ रहे हैं। ये दोनों रूट्स आगे, और रूट्स ही किसी इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, चाहे आपसे कहा जाए यही आपने 10th में अलग से पढ़ा है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहा होगा, सॉल्व करिए, तो आपने फैक्टर मेथड से सॉल्व किया, x की वैल्यूज को निकाला, वही क्या है रूट्स है। यहां पर भी वही रूट्स है। अब ये जब हमने रूट्स ले लिया तो निकाल लिया, अब इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, एक सिंबल से खाली रिप्रेजेंट करते रहे हैं, जो आपने पीछे पढ़ा भी होगा। इनमें से एक वैल्यू को हम अल्फा लेट कर ले रहे हैं, ये इसको अल्फा लेट कर ले रहे हैं, और दूसरी वाली वैल्यू को क्या लेट कर ले रहे हैं, बोलिए बीटा। जो आप पढ़े वही सिंबल ले रहे हैं, वो नहीं बदल रहे हैं। तो कौन अल्फा है कौन बीटा, ये माने नहीं रखता है। अब किसको लेट कर रहे हैं वो माने रखता है। अभी जब इसको ग्राफ से दिखाते तो हम आपको बता देते कि हाँ किसको हम अल्फा कह रहे हैं, किसको बीटा कह रहे हैं। अब आ जाइए यहां पर देखिए, अब इस समय ये अल्फा को पॉजिटिव साइन के लिए लिया, बीटा को किसके साइन के लिए लिया है, निगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया, अल्फा क्या है, ग्रेटर है किससे, बीटा से। सब में कॉमन चीजें सारी हैं, 2a सब में कॉमन है। तो ये b चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये इसके साथ प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और चूंकि ये रूट के साथ है, तो अब सारा जो फोकस हमारा है, ये रूट का जो आना हो गया रूट के साथ, उसी पे डिपेंड करता है। अगर ये रूट ना आता, ये बीच में रूट ना आता, तो हमको कोई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। रूट आने की वजह से ही सारी चीजें, रूट्स में जो है एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आप पढ़ के आए 10th में, नेचर ऑफ रूट्स, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, रूट के आने की वजह से। अगर रूट ना आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मसला ही नहीं था। तो अब इसको एक नया नाम देकर के शुरू कर रहे हैं, क्या, डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac, इसका नाम क्या लिख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आ गया, अगर d बोलेंगे क्वाड्रेटिक में, इसका मतलब क्या है, b² माइनस 4ac। अब क्योंकि रूट में जो चीज आ रही है, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसी पर सारी चीजें डिपेंड कर रही, जो अल्फा, जिसको मैंने बीटा लिखा है, x की वैल्यूज को ही लिखा है, किसी और को नहीं लिखा है। तो इसी बिहाफ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ
रूट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स। जिनमें पहला इस समय दो वैल्यूज है और इसी को हमने क्या बोल दिया? डी। अब यहां पर पहला क्या है? इफ, इसी को खाली देखिए, डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट के अंदर जो चीज है उसको क्या होना चाहिए? बोलिए पॉजिटिव। यानी कौन पॉजिटिव? डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या हो रहा? इसका भी रूट निकलेगा, इसका भी रूट निकलेगा, दोनों। और एबीसी ऑलरेडी क्या है? रियल है। ए इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। और किसी रियल नंबर के साथ में किसी को माइनस या प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? रियल नंबर। ये पीछे बता क्या है? डिवीजन करेंगे तब भी क्या मिलेगा? रियल नंबर। मींस ओवरऑल इस कंडीशन के लिए, इस पूरी कंडीशन के लिए अल्फा और बीटा क्या हो गए? तेज बोलिए, रियल नंबर हो गए। यानी रूट्स हमारे रियल हो गए। बोलिए कोई बात, इस पर डाउट? अब आ जाइए, आगे बढ़िए। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो देखिए यहां ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, यहां क्या? तो दोनों रूट्स कैसे हुए? रियल हो गए। दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? तो क्या हुआ? रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस सेकेंड, भाई अगर ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ और तो नहीं ना? एक रियल नंबर ही तो है, कुछ और है? बताइए भाई, एबीसी रियल नंबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या है? तो रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है? या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या वही लिख दीजिए बस, तीनों चीज। कुछ और तो लिखना नहीं है। बोलिए तो लिखिए सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0, 0 कर देंगे, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, बचा क्या? x की पहली वैल्यू क्या मिली? -b/2 है। दूसरी क्या मिली? सेम है कि अलग अलग है? और b और a क्या रियल नंबर है, तो जाहिर है क्या हो गया? तो क्या हो गया? बोलिए, रियल एंड इक्वल। दोनों बोलिएगा, खाली इक्वल बोल देंगे तब भी सही, ऐसा नहीं है, सही है, लेकिन बोलिएगा यही। रियल को भी समझिए उसको। तीसरा केस देख लीजिए। अब एक चीज और करने जा रहे हैं, इन्हीं दोनों केसेस में मिला रहे हैं। यहां भी रियल, यहां भी रियल। बोलिए, यहां भी रियल, यहां भी रियल। यहां क्या है? डिस्टिंक्ट। यहां क्या है? और डी क्या है? रियल नंबर है। तो जाहिर है रियल नंबर क्या हो सकता है? बोलिए, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। तो अब यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं? इफ इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, रूट्स आर रियल। पहले इसको लिख रहे हैं, रूट्स आर रियल। ध्यान दीजिएगा, इफ रूट्स आर क्या? रियल। दोनों को एक साथ कर दिया। अब रियल की क्या प्रॉपर्टी हुई? बोलिए, दोनों को एक साथ कर दिया, रूट्स को। रूट्स आर रियल, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। क्या दोनों साथ साथ होगा? नहीं। तो यहां पे कंडीशन क्या बन जाएगी? अब डी को बाद में लिख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन क्या बन जाएगी? डी इज ग्रेटर देन, और इसीलिए और के साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होगी। डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अभी हम उल्टा भी यूज करेंगे। अगर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो डी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो डी क्या हो गया? 0। अगर ये हम कहते हैं डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या हो गया? रूट्स आर रियल। तब आप एक ही चीज बोलेंगे, इसमें कोई डाउट? बात समझ में आ गई? अब आ जाइए चौथा केस देखिए। इफ d इज लेस देन 0, यही एक चीज बचा है। d इज, तो बताइए रूट में क्या आ गया? निगेटिव। और रूट में निगेटिव आना चूंकि रियल की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? चूंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, पीछे हमने बताया भी है, क्यों भाई? तो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या? उसको फिर एक नया नाम दे देना, भी आगे पढ़ेंगे। रूट्स आर क्या? इमेजिनरी।
ये हो गया। अगर ये दिया है रूट सारी में जनरली, तो डी क्या हो गया, लेस देन 0। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब आ जाइए, इस समय हमने एबीसी को रियल मानते हुए पढ़ा, इस समय हमने एबीसी को क्या मानते हुए पढ़ा, और इस रियल नंबर में फिर हमने कैटेगरी पढ़ी है। रियल नंबर को तो बाद में पढ़ा, पहले क्या पढ़ा है, इंटीजर, फिर क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर, फिर क्या पढ़ा है, इर्रेशनल नंबर। तो ये जो कोफिशिएंट्स एबीसी जो रियल नंबर हैं, आइए इनको अब हम उसी कैटेगरी में बांट करके पढ़ें तो क्या होगा। यानी अब हम यहां पर पांचवा केस लेने जा रहे हैं, इफ ए बी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू क्यू, और क्यू को हमने पीछे किससे रिप्रेजेंट किया है, सेट में ध्यान दीजिएगा, हाँ किसे, रेशनल नंबर से, सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी एबीसी को हमने क्या ले लिया, क्यू, क्यू फॉर क्या, रेशनल नंबर। अब आइए ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक। और एक कंडीशन इसमें और लगा दे रहे हैं, एंड जो हमारा ये डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक रियल, डी कुछ और नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो क्या है, एक रियल, उसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, सबकी बात हमने कर ली, और इक्वल टू 0 भी है। लेकिन उस पॉजिटिव में कुछ और भी ऐसे नंबर हैं जिनके बारे में आपने पढ़ रखा है, उनका एक और भी स्पेशलाइजेशन है, क्या है, कोई बताएगा। उस पॉजिटिव रियल नंबर में कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनको आप किसी और फॉर्म में भी जानते हैं, कोई बताएगा। परफेक्ट स्क्वायर, क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, यहां पर हम किस परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसका परफेक्ट स्क्वायर, रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एबीसी को हमने ऑलरेडी क्या लिया है, क्यू लिया है, तो जाहिर है बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या आएगा, बोलिए, क्यू ही आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। और हर इंटीजर भी क्या है, एक रेशनल नंबर। अभी तक हमने जो यहां पर कैटेगरी की, उसमें कोई कैटेगरी नहीं की, उसमें कुछ भी नहीं किया, एबीसी को रियल नंबर लिया। ध्यान रखिएगा, ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती है। अब उसी हम जो सेट में चूंकि हम पढ़ के आए हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में। यहां पर एबीसी को हमने क्या लिख दिया, क्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हुआ, क्यू, रेशनल नंबर का स्क्वायर भी रेशनल नंबर, प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर, 4 से इंटू करेंगे तब भी रेशनल नंबर। और लेस देन 0 आना इसमें हमने पढ़ लिया, ये इसमें सब पढ़ लिया, क्योंकि रेशनल नंबर भी आ गया, हर रेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। अब हम क्या लिख रहे हैं, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू एंड, बोलिए, डी इज इक्वल टू क्या, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, बोलिए, पॉजिटिव का, किसी और का नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मींस √2 का नहीं, जितने पॉजिटिव नंबर हैं। और चूंकि यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस कंडीशन के हिसाब से √2 का भी स्क्वायर 2 होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से एबीसी क्या है, क्यू है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हुआ, क्यू हुआ। तो जाहिर है परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो किसका होगा, रूट का होगा, किसका होगा, रेशनल नंबर का होगा। जैसे क्या, 4/9, 4/9, बात समझ में आई नहीं आई, 9 समझ में आई, बात आई कि नहीं आई। इस तरीके के नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसकी वजह से, इस पे कंडीशन लगा दी है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अब बताइए भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो रूट तो हट गया ना, बोलिए, रूट तो हट गया, बचा, हट गया दोनों केसेस में। देखिए, तो जब यहां से रूट हट गया तो बचा क्या, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का रूट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। यहां भी क्या आया, रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर, ये और ये भी रेशनल नंबर है। डिफरेंस और प्लस भी क्या हो गया, बोलिए, रेशनल नंबर। एडी और डिवीजन भी क्या हो गया, ओवरऑल दोनों रूट्स क्या हो गए, रेशनल। मींस क्या, देन रूट्स आर, बोलो, रेशनल नंबर।
खाली रेशनल लिख दे रहे हैं, बस रेशनल नंबर का मतलब इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, रूट्स आर रेशनल। बोले इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाइए अगला केस देखने जा रहे हैं। अब क्या यही ले रहे हैं, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, डी जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर हो? भाई परफेक्ट स्क्वायर तो ले लिया हमने, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर है? बोलिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव के बारे में पढ़ के आ गए हैं, उसमें सब आ गया निगेटिव। रेशनल के लिए भी आ गया, क्योंकि हर रेशनल क्या है, एक रियल नंबर, इसलिए उसमें सब आ गया। 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrational. irrational means irrational नंबर। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, ये ए बी सी रेशनल है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो रूट बनने जा रहा वो क्या बनने जा रहा है, यहीं पे हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको लिख रहे हैं -b/2a और ये प्लस अंडर रूट और पूरे पे रूट लगा दे रहे हैं। उसकी वजह भी हम आपको समझा रहे हैं, b² - 4ac बाई कितना बोलो 4a² और दूसरी वाली वैल्यू आई है a, ये -b/2a और माइनस अंडर रूट b² - 4ac/4a², ये इसके साथ है। अब यहां पे पहचानिए ये क्या है, रियल क्या है, रेशनल नंबर है, और ये नंबर कैसा हो गया, ये इरेशनल हो गया। और जो चीज यहां है वही चीज यहां पर भी है, खाली साइन का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम P लेट कर लें, क्या लेट कर लें, और अंदर वाले को, ये अंदर वाले को A, ये अंदर वाले को हम Q लेट कर लें, तो हमारे रूट्स क्या हो गए, बोलिए P + √Q और दूसरा वाला क्या हुआ, P - √Q। जिसमें P और Q क्या है, रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। P और Q क्या है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, क्योंकि एबीसी तो रेशनल है ना, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। अब रिजल्ट क्या मिला कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है अगर वो रेशनल नंबर है और उसका एक रूट इस फॉर्म का आ गया P + √Q, जहां पर P क्या है, रेशनल नंबर है, Q क्या है, रेशनल नंबर है, तो 100% दूसरा उसका कॉन्जुगेट आने ही आना है। इस चीज को कॉन्जुगेट बोलते हैं, पीछे हम बता के आए हैं। और ये इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन हम आपसे करने जा रहे हैं। लेट ax², ध्यान समझिएगा, लेट ax² + bx + c = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where ABC belongs to Q, ABC belongs to Q, ABC belongs to क्या, Q. If one root of equation is 2 + √3, if one root of equation is 2 + √3, then find quadratic equation. Then find quadratic equation. अभी हम उस पे सिर्फ एग्जांपल के लिए पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। तो जाहिर है ax² + bx + c 0 दे दिया गया है, बोलिए दे दिया गया है, एबीसी रेशनल नंबर दे दिया गया है, इसका एक रूट क्या बोल दिया गया है 2 + √3, तो दूसरा क्या हो गया। और इस टाइप का कोई एक रूट आ गया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट मिलना ही मिलना, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अभी इस पे क्वेश्चन करवाएंगे हम इस पे, ये आपकी जेईई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन में है, प्रीवियस ईयर में भी हम दिखाते हैं आपको।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी हम इसमें जा नहीं रहे हैं, अभी हम आगे जाएंगे भी, इस पर खाली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ आपको रटना ना पड़े। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रेशनल हो जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, बोलिए, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इरेशनल। इस टाइप का इरेशनल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ध्यान रखिएगा, ये p की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 भी तो रेशनल नंबर है। आप देखिएगा कभी आपने सॉल्व किया होगा तो रूट्स हमारा प्लस माइनस रूट 2 भी आया है, प्लस माइनस रूट 3 भी आया है। नहीं आया है? जैसे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 3 आएगी। 100% इसका डी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, निकाल के देख लीजिए। और जो आपने 10th में अब तक क्वेश्चन करे हैं जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यू निकाली गई, जो आपने फैक्टर मेथड से किया, अभी उसकी भी हम प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। आप उन सारे को जाकर घर पे करिएगा, सब में डी क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, कुछ और आएगा ही नहीं। भाई क्वेश्चन तो यही तो वहां दी गई थी, क्या वहां रेयर केस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो रूट में डाले गए हैं? ज्यादातर क्या डाले गए हैं? इंटीजर ही डाले गए हैं। जाके देखिए घर पे, ज्यादातर क्या डाले गए हैं? इंटीजर। और हर इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है, तो उसके रूट तो रेशनल आने या आने, और हर इंटीजर भी क्या है? रेशनल है। और ज्यादातर आपके इंटीजर आए या रेशनल नंबर आए। अभी इंटीजर आने की भी कंडीशन बताने जा रहे हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब ये कंडीशन हो गई। इसको नोट करिए, आगे बढ़े जल्दी से। अब आइए उसी नेचर ऑफ रूट्स में अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, 7। रोमन नंबर में लिखा है कि उसमें लिखा है नंबर, वही ले रहे हैं। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यही ले रहे हैं, कुछ और नहीं ले रहे हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, डी परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, डी क्या लिया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका स्पेशल केस लेने जा रहे हैं और ए इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं? ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू ले रहे हैं, यहां लिख जरूर दिया, लेकिन आगे हमने कंडीशन लगा दी ए इज इक्वल टू क्या? 1। क्या 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है? बोलिए, है? इसीलिए हमने वही के साथ लिखा, इस पर स्पेशल केस लगा दिया ए पर, ये हम तो सुना दिया। एंड डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब सुनिए, 1 लें, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर लें, कुछ भी लें, डी को नॉट परफेक्ट स्क्वायर लें, भले 1 लें, तो रेशनल नंबर में तो आ गया ना, वो उसमें आ गया। अब इसका और केस पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा क्या रूट्स रेशनल आया है, उस रेशनल में क्या है? इंटीजर भी तो बचा हुआ है, उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए कंडीशन क्या लगा दी? ए इज इक्वल टू 1। तो और डी को क्या ले रहे हैं? बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। ये तो उस केस में अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमेशा रूट्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। देन रूट्स आर इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीग्रल बोल दीजिए या इंटीजर्स। इंटीग्रल मींस इंटीजर्स, ये बता चुके हैं पीछे। देन रूट्स आर इंटीजर्स। और जाके आप अपने 10th वाले उसमें देखिएगा, जिन जिन केसेस में रूट्स 1 2 3 -1 -4 सब आए हैं, देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? बोलिए, 1 होगा। और डी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन आप बोल करके देख लीजिए, जैसे कोई भी आप फैक्टर करना चाहें, अरे भाई फैक्टर करके इंटू करके बोल दीजिए हमको, देखिए हम आपको दिखाते हैं, डी हमेशा क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? हमेशा देख लीजिए, कोई भी करा आपको, कोई किसी पर वो हो तो कोई भी एक इक्वेशन यहां आप क्वाड्रेटिक बोल दीजिए, लेकिन जिसके रूट्स क्या हो? इंटीजर हो। डी क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर। अगर बोलना चाहें बोल दीजिए, हम लिखें आपके सामने, कोई बोल दीजिए इक्वेशन, लेकिन रूट्स क्या है? तो उसको बोलने का तरीका क्या है? x + 1 × x - 3 ले लीजिए, x + 2 × भाई, ये तो 0 बराबर करेंगे, बाद में आ जाएगी। अगर आपको कोई वो हो तो बोल दीजिए, लेके दिखाएं सामने, बोलेंगे? बोलिए, अगर आपको किसी तरीके का कोई वो हो तो बोलिए, हम लिखे आपके सामने ही पर, बोलेंगे? बोलिए, अगर बोलना हो तो बोलिए, बोलिए चौहान साहब, बोलिए।
मैं भैया इसका वैसे ना बोलो बाबू, इसको देखो पहले, इसके रूट्स वो आएंगे, 1 का फैक्टर 2 आएगा, इंटीजर निकलेगा। हमने क्या बोला कि रूट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो कब आएगा रूट्स इंटीजर, जब b क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए तो वो होगी नहीं, आप सोचेंगे तो हम वही बोल दिए जो हम चाहते थे। आप बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बोले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इज इक्वल टू 0। अब बताओ 5 का फैक्टर 4 मिलेगा, इसको 4 बोले तो इसको 5 बोले हो तो समझ में आता। और चलिए और बोल दीजिए, ट्राई करते रहिए, कोई बात नहीं, ट्राई। अरे 5 का फैक्टर कभी 4 आएगा, या तो इसको -5 बोल दिए होते तब आ भी जाएगा। अरे इसको माइनस बोल दीजिए तो आ भी जाएगा। नहीं, क्योंकि आप प्लस बोल रहे हैं तो हम माइनस कैसे कर दे भाई, आप अपनी चीज बोलिए। नहीं कर देंगे सर, अपने हिसाब से कर दिए। चलिए बोलिए, और बोलिए, दूसरी बोलिए। एक्स स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या जरूरत करने की। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, रूट्स भी इक्वल तो है, क्या जरूरत है इसको करने का, तो खुद ही है। कोई ऐसी चीज बोलिए जहां पे हमको डी निकालना पड़े। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बहुत देर बाद बोल पाए बेचारे। चलिए ठीक है, 4 3 हो गया, हो गया। रूट्स क्या आएगा, -3 -4 आएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निगेटिव है, और -3 -4 इंटीजर आया 100%। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 लिया, डी निकाल लीजिए, खुद ही निकाल लीजिए। बी स्क्वायर -4 इसे निकालिए, देखिए देखिए परफेक्ट स्क्वायर आएगा, निकाल लीजिए। चलिए आपने बोल दिया तो हम निकाल ही दें, आप ही निकाले। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर 49 -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 12, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी कर डालिए आप, ये कहने की जरूरत ही नहीं है अब। चलिए नहीं, आप लोग इसे सोच सोच के बोलते रहेंगे, कुछ और बोलते रहेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेरा मकसद ये था समझाने का आपको कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स रेशनल नंबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, और डी क्या है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट्स 100% इंटीजर होगा। इसका यूज करेंगे हम आगे। अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें, क्यों कोई बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। अब घर पे जाकर के ढेर सारी कॉपी खरीद लीजिएगा, और जितनी आपको आए सब लिखिए, और पूरी कॉपी 2-3 भर करके कल देखिए, बताइए शायद किसी में आ जाएगी ना हो। करिएगा, भर करके हमको बताइएगा। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने यहां पर ये चीजें पढ़ ली कि रूट्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि रूट्स किस तरीके से आपका बिहेव कर रहा है, और इमेजिनरी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उसको हम खाली चले गए। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि भी आप उसके बारे में जान ही नहीं रहे। इमेजिनरी है क्या, खाली इमेजिनरी मान लिया गया बस, अभी उसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। और देख लीजिए बाकी आपने क्या पढ़ा, जो d ग्रेटर देन 0 आया उसी पर आपने कई केसेस पढ़ लिया। एबीसी को रियल नंबर लिया, और फिर एबी रियल में क्या है, कई नंबर आपने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, रेशनल पढ़े थे, इरेशनल, उसकी भी कंडीशन आपने पढ़ी, सबकी पढ़ डाली। इसमें कोई डाउट, बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आप इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो फैक्टर मेथड आपका है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज लेने जा रहे हैं। आप हमको एक चीज बता दीजिए, मान लीजिए अगर हमारी कोई क्वेश्चन यहां पे नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ लेट ax square plus bx plus c is equal to 0 and a plus b plus c is equal to 0, then find one value of x, one value of
एक्स। क्वाड्रेटिक है ना, 2 मिलेगी, 1 निकालना है। समझिए, इफ लेट, ये नोट करके इसको दिमाग में रखिएगा, अभी इसका हम यूज करवाने जा रहे हैं। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वन वैल्यू ऑफ एक्स। कोई बताए? कपूर जी बताइए, मजा आ जाए, बता दीजिए। इसको देखिए, इसको देखिए, वेरी गुड। x की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और साथ में आगे कंडीशन लगा दी गई है, ये पहचानिए, ये पहचानिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को में x की वैल्यू 1 क्या हुई है? सेटिस्फाई हुई है। मींस क्या, अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ सम क्या दिया जाए? 1 दिया जाए क्वाड्रेटिक में, तो उसका रूट हमेशा क्या होगा? 1√1 होगा। ये दिमाग में रख लीजिए। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई ये देखिए, रूट्स इक्वेशन को क्या करता है? तो इसमें x की वैल्यू 1 इसी से मिला, ध्यान रखिएगा, -1 नहीं है। हाँ, अगर ये लिखा गया होता a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या सेटिस्फाई किया है? -1। लेकिन हमें उसको नहीं करवाना था, हमको इसको करवाना है। अब बता दीजिए, ये पहला हो गया। अब दूसरा लिखने जा रहे हैं, a इंटू लेट a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन अब देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, इसको क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं। इफ ये इक्वेशन हैविंग बोथ रूट्स इक्वल, देन फाइंड एक्स। बोथ रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड इफ, इसको ये बोल दिया हैविंग बोथ रूट्स इक्वल। और देखिए, इक्वल की प्रॉपर्टी रियल में होती है, कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। इमेजिनरी में नहीं होती है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। तो अभी ये बात दिमाग में रखिएगा। अब बताइए, इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? भाई रूट्स इक्वल बोल दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स मीन्स रूट्स। बोलिए, जल्दी बोलिए। ये लिखा है इक्वेशन, हैविंग बोथ रूट्स इक्वल देन फाइंड एक्स। क्या 10 में पढ़ के आए? 1। क्यों 1? क्यों? ये देखिए, ये साइक्लिक ऑर्डर में डिफरेंस में लिखा गया। आपने साइक्लिक फैक्टर पढ़ा होगा उसमें 10th में। और जब भी कोफिशिएंट आपके एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में डिफरेंस में लिए जाएं, तो ध्यान रखिएगा, साइक्लिक ऑर्डर में और किसमें, तो ऐसे हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ सम होगा वो 0 होगा, हमेशा होगा। देख लीजिए, एडिशन लीजिए। अरे यहाँ देखिए सी माइनस में है, यहाँ सी प्लस में है, यहाँ ए बी है, ये देखिए माइनस ए सी है, ये देखिए यहाँ पर ए सी है। यहाँ क्या माने ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। देख डालिए, सब जगह 0 होगा। इसी को स्क्वायर में लगा दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लगा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। अरे ये देख लीजिए, ए बी कहीं माइनस ए बी आ रहा हो, ये देखिए, ये माइनस ए सी आ ही गया, ये देखिए बी सी, ये माइनस बी सी आ रहा है, ये सी आ रहा है, ये माइनस सी आ ही रहा। हो गया, 6 टर्म के 3 हो गए। वो आने हैं, घर पे जाकर सब देखिएगा। इसी को सब में स्क्वायर लगा दीजिए, तब भी रूट्स क्या होगा? क्योंकि इक्वल है तो दोनों 1 हो गए। अब आइए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन हम जेईई मेन का लिखने जा रहे हैं और आपके बुकलेट में है क्वेश्चन।
और देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, पहचानिए। हम उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इनका अगला पड़ाव यही होगा। तो ये जो हमने पढ़ाया है सिर्फ जेईई मेन एडवांस के लिए पढ़ा, हम क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे कैसे बनते हैं। ये देखिए, लेट 2016 या 17 का है क्वेश्चन। लेट द इक्वेशन, देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, स्मॉल में लिख दे रहे हैं आप में लिखा है, देन द रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c। देखिए जेमेन में देखिए 2015, 16 या 11, 12 में देखिए कहीं होगा। जेमेन में देखिए 11, 12, 2000 जेमेन नहीं मिला। 2013 है, मिला ना? क्या है ये 2013, देखिए जेमेन मिला कि नहीं मिला? तो इस टॉपिक को हमने इसीलिए पढ़ाया है कि आप अभी जेमेन के तमाम क्वेश्चन नहीं राइज होंगे, बहुत से होंगे, एडवांस के होंगे। तो जो आप 10 में पढ़ के आए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के आ गए, काफी हो गया है। अब आइए हम इसको बदल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जेमेन वाले आगे इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें हम लिखने जा रहे हैं, लेट द इक्वेशन एंड हैव अ कॉमन रूट्स, है ना भाई, हैव अ कॉमन रूट्स, देन find the minimum value of a plus b plus c। अब एबीसी क्या है यहां पर देखिए, ये अब पहले क्वेश्चन पे आ जाता है, उसकी बात करते हैं। मिनिमम वैल्यू एबीसी ए प्लस बी प्लस सी पूछिए, आइए जरा देखिए समझिए। इसमें क्वेश्चन ने एक रूट कॉमन कहा है, लेकिन अब कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिए, आपके जेईमेन के हिसाब से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया है, और एबीसी कितनी अननोन क्वांटिटी है, 3। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सेम किया गया है, यानी दोनों इक्वेशन क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, सेम है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, हैव अ कॉमन रूट। इसका मतलब ये हो गया 100% जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो जरूर ध्यान रखिएगा, और कुछ करना ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू दी जाए, इन्हीं को ऐड कर लीजिएगा, इन्हीं कोफिशिएंट को, तो ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रख लीजिएगा, और रेशियो 1:2:3 बोल दीजिएगा, देखिए ऑप्शन में लिखा होगा। कुछ करना ही नहीं है। कैसे, अब पहचानी चीज हो कैसे रही है, ये है, इसका मतलब 100% इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। और चूंकि देखिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, डी निकाल लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बोलिए 4, देखिए यहां पर कोफिशिएंट 1 भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, -8, जो क्या आ गया, बोलिए निगेटिव आ गया। इसके रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी। इमेजिनरी हुए कि नहीं हुए? अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो अब बताइए क्या हुआ। और जो इमेजिनरी होते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। और आपको हम बता दें, यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया नहीं था, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जहां पर इमेजिनरी लिखा है, वहां पर जो इमेजिनरी आएगा वो किसी और फॉर्म का नहीं आएगा। P प्लस IQ अगर एक आया तो दूसरा क्या हो जाएगा, P माइनस IQ, ये हो जाएगा, जिससे आपको रटना ना पड़े। और I कोई और नहीं है, यहां पर I के बारे में शायद हमने पीछे बताया, वो भी होगा क्या, √-1। I के बारे में बताया होगा पीछे, बताया नहीं बताया है, नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे आपको, जब थोड़ी देर कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा, I की वैल्यू क्या है, √-1, अभी इतना खाली याद रखिएगा बस। और जो इमेजिनरी रूट आएंगे वो इसी फॉर्म के आएंगे, P प्लस IQ और P माइनस IQ, इसके अलावा दूसरा नहीं है, इसी फॉर्म का आएगा जो इमेजिनरी रूट आएगा। और ये इमेजिनरी कोई और नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे, बिना क्वाड्रेटिक के कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा सकते। तो रूट्स इमेजिनरी आ गया, तो अब इमेजिनरी हो गया तो एक ही रूट तो कॉमन है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, होगा ही होगा,
उसका। जैसे इसका एक रूट मान लीजिए हमारे थोड़ी देर के लिए आ गया, कैलकुलेट ना करिएगा, जैसे आ गया मान लीजिए 3 + 4i, क्या आ गया, तो कहने की जरूरत ही नहीं, इसका दूसरा रूट क्या आएगा 3 - 4i। अगर एक कॉमन हुआ, मान लीजिए 3 - 4i कॉमन हुआ, तो उसका भी तो कॉन्जुगेट होगा 3 + 4i होगा। अगर 3 + 4i कॉमन हुआ तो दूसरा भी तो उसका कॉन्जुगेट होगा, क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिला, ये दिमाग में रख लीजिएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, क्या है, इमेजिनरी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कहा गया हैव अ रूट कॉमन, तो एक कॉमन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बोलिए दोनों कॉमन होंगे। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। तो जहां पर इमेजिनरी हमने लिखाया है p + iq, जहां पे इमेजिनरी d लेस देन, खाली इमेजिनरी बता के इसलिए हम चले गए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, उसी 10 को ही हम कंसीडर कर रहे थे, इसलिए लिखना नहीं चाह रहे थे, जेईई मेन क्वेश्चन लेने की वजह से हमको करना पड़ा। तो दोनों इक्वेशन बताइए क्या हो गए, सेम हो गए। जब किसी भी दो इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा दोनों इक्वेशन कोइंसाइड कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। और ये आपने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पीछे पढ़ा है 9th में, जब दो इक्वेशन कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इनमें कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी a/1 किसके बराबर होगा, बोलो b/2 = क्या होगा, c/3, और a b c का रेशियो क्या आ गया, बोलिए 1:2:3, और जो रेशियो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, किसके फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब बताइए, तो a की तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, b की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, c की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, इसको सेम नंबर से इंटू किया जाएगा, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, बोलिए ये किया जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, तो a + b + c की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 6, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + a, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c = क्या, बोलो 6। और ये फिर हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इमेजिनरी आ गया और एक रूट कॉमन दिया है तो एक नहीं कॉमन होगा बल्कि हमेशा क्या होंगे, दोनों। एक कॉमन होने की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अराइज होती है, रियल के लिए, जब रूट्स रियल हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, समझ गया ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहां पे लिखा है p + iq, अगर एक रूट ये आ गया, यही इमेजिनरी है, और जहां p और q क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। और जो आपने भी रूट लिखा नहीं है, ये श्री धराचार्य का फॉर्मूला, ये x = -b, तो वही रूट में माइनस आ जाएगा, रूट में माइनस आ जाएगा, और रूट -1 को क्या कर लिया गया, आई लेट कर लिया गया, अंदर रूट पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हम आपको समझा देंगे इस चीज को, कि चीज कैसे हो रही है, जैसे यहां पर आप इसका बखूबी कर ले जाए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बता दे रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन बढ़ा लीजिएगा भाई, लेट द इक्वेशन एंड ये लेट द इक्वेशंस कर दिया, दोनों आ गई, लिख दिया।